नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के अलीगंज में स्थित बाबा लक्ष्मण दास विद्यालय के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था को लेकर खास बातचीत। जी नमस्कार सर। नमस्ते भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल सर, आपका भी धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए अपने चैनल पर। एक बार मैं और मेरे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे और विद्यालय का पूरा नाम, विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है और कब से संचालित है। विद्यालय का नाम बाबा लक्ष्मण दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलिंगर सुंगई अलीगंज एटा है और विद्यालय सन 2012 से संचालित है यहाँ पर। जी, विद्यालय 2012 से संचालित है। जी 12 से। और स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ अभी 590 है बच्चे। 590 दैनिक में, और आवासीय में और हॉस्टल में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं। 80 प्लस मान के चलते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो 590 की है, तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो स्ट्रेंथ को लेके ही है। जी। जो हमारे यहाँ 590 प्लस की जो स्ट्रेंथ है उसमें मैं समझता हूँ सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। जी। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप परफेक्ट कैसे बनाते हो, क्या प्रक्रिया होती है? मतलब टीचर होने का मतलब यही है कि अच्छे बच्चों को डिमार्केट कर लेना चाहिए, उन्हें मार्क कर लेना चाहिए कि जो पढ़ाता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये बच्चा हमारा एवरेज है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इन्हें हमें जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने में बहुत दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो थोड़े में ही कवर कर लेंगे, कैचअप क्षमता अच्छी होती है उनकी, तो वो आसानी से कर लेते हैं। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उन्हें हमें अलग से रेमेडियल क्लासेस देनी पड़ती हैं, तब वे सामान्य बच्चों के साथ आ पाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। और टीचर्स हमारे यहाँ कितने हैं? टीचरों का स्टाफ 16 है। 16 का है। ओके। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक को ना भगवान का दर्जा दिया गया है। जी। कहते हैं ना कि शिक्षक अगर बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। बिल्कुल। राइट। तो कई शिक्षक तो इस जिम्मेदारी और पद को बखूबी समझते भी हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर हम अपने पद का, अपनी जिम्मेदारी को अगर हम सही तरीके से निभाएंगे तो ही बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। जी। और कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं, जैसा कि उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से जो टाइम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे होता है और सैलरी पे होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए आपके हिसाब से किस तरह के मीटिंग्स और गाइडलाइंस होने चाहिए? जो इस तरह के टीचर हैं उन्हें पहले से ही मैनेज करके रखना पड़ता है। उन्हें समझाना पड़ेगा कि काम को जो आप कर रहे हैं ये काम नहीं है, ये समाज सेवा है। मतलब शिक्षक बनना कोई बहुत आसान काम नहीं है। शिक्षक का जीवन बिल्कुल एक उस बर्तन मांजने के स्क्रबर की तरह होता है जो खुद तो गंदा रहता है लेकिन बर्तनों को चमका देता है। उसी तरह से उन टीचरों को मैनेज करने के लिए उनके लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि आपको इतना इतना करना है। और उन्हें एक गाइडलाइन में ये देना चाहिए कि बच्चे को इतना सिलेबस कंप्लीट करा के देना है विद इन 3 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ, जो भी टाइमिंग है हमें इतना सिलेबस कंप्लीट करा के देना होगा। विद्यालय हमारा रूरल एरिया में है, क्या मोटिव है विद्यालय ओपन करने का आपका? विद्यालय ओपन करने का मोटिव केवल यहाँ के उन बच्चों को पढ़ाना जिनकी पहुंच विद्यालय तक नहीं थी। मतलब प्राइमरी या जूनियर पढ़ने के बाद फिर विशेषकर लड़कियां तो 80% घर पे ही बैठ जाती थी। हमारे जो पड़ोस में गांव हैं, इन गांव की लड़कियों को हायर एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, अब माध्यमिक तक नहीं पहुंचती थी। तो विद्यालय ओपन करने का मोटिव यही है कि जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हैं उन्हें वापस विद्यालय लाना, और सर्व शिक्षा अभियान जो सरकार चला रही है उसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे देश क्या, मैं समझ सकता हूँ कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी महामारी आई हुई थी। कहीं ना कहीं उसमें जो है शिक्षा पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, विद्यालयों पर भी प्रभाव पड़ा, कई सारे क्राइसिस भी फेस किए होंगे आपने। जी हाँ। तो उस समय को कैसे आपने मैनेज किया और कैसे उस समय की आपने रिकवरी की? सरकार द्वारा जितनी गाइडलाइंस दी गई थी
जैसे थर्मल चेक करने की मशीनें, मास्क, सारे बच्चों को हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन सारा कुछ निःशुल्क अवेलेबल कराया गया। दूसरी चीज, जब हम विद्यालय ओपन करने की स्थिति में नहीं थे तो जैसे बच्चों के पास तो फोन नहीं है लेकिन गार्जियन के पास फोन था। टाइमिंग हमारी थी शाम को 6 से 7, 6 से 7 के बीच में सारे गार्जियन घर पहुंच जाते हैं। तो जो होमवर्क बच्चों से जो काम करवाना है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है या और हैं उनके माध्यम से उनके पास होमवर्क पहुंचा और बच्चों ने बाकायदा बढ़ चढ़ कर उसमें प्रोत्साहित होकर हिस्सा लिया, कंट्रीब्यूशन दिया अपना और पढ़ाई हमारी जारी रही। बहुत अच्छे से। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे आपने देखा हो कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं जी, बट उनके अंदर एक डर होता है जी, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते। जी, जी, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है तो वो कमजोर होता चला जाता है। जी, जी। तो ऐसे बच्चों का आप डर कैसे निकालते हो और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हो? जो बच्चे सवाल नहीं पूछ पाते हैं जी ये बच्चों के अंदर हेजिटेशन होता है जी। कि अगर हमने कहीं कुछ पूछा और टीचर ने मुझे झिड़क दिया तो जैसे एक बच्चा जो सवाल पूछ रहा है उसे आप पुनर्वलन दीजिए, रेनफोर्समेंट देंगे। जैसे किसी ने सवाल पूछा, आपने कहा शाबाश, आपने सही सवाल पूछा है, और जो बाकी बच्चे बैठे हैं वो उसकी मजाक नहीं बनाएंगे। अगर बच्चे ने सवाल पूछा और हमने झिड़क दिया, झिड़कने के बाद तो बाकी बच्चे हंसने लगेंगे तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। तो हमें उसे प्रोत्साहित करना है। जब वो प्रोत्साहित होगा तो बाकी और सारे बच्चे उसे देखकर धीरे धीरे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनकी झिझक निकल जाएगी। बहुत अच्छे से। कंपटीशन का टाइम में कंपटीशन क्या यूनिक है जो गार्जियन अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में करा? पहली बात, हम अब रूरल एरिया में कंप्यूटर एजुकेशन की कोई शिक्षा नहीं है। हम एक लैब डेवलप करवाए हैं और बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे। दूसरी चीज है कि मैं 2 घंटे यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छे। यूपीएससी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो, मैं बता दूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के लिए 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम पर डे पढ़ाता हूँ। जो हमारे डे बोर्डिंग के बच्चे हैं वो आना चाहें उनके लिए भी छूट है, और जो हॉस्टल के बच्चे हैं, हॉस्टल वाले बच्चों को तो नियमित है, मतलब मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि उन्हें आना ही आना है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो या वनडे एग्जाम्स हो, एसएससी, बैंक, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो। मैं ये दावा करता हूँ कि इंटरमीडिएट में हमारे साथ रहने तक, इंटरमीडिएट तक बच्चा अगर मेरे साथ रहे तो वनडे एग्जाम के लिए उसे किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। वनडे एग्जाम वो यहाँ से पास आउट होने के बाद ही निकाल देगा। बिल्कुल। जो इंटरव्यू सर मैंने आपका किया है ये 20-25 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा, तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस और अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि कोई भी गार्जियन अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किन नंबरों पर कर सकते हैं? जी, मैं अखंड प्रताप सिंह बाबा लक्ष्मणदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ और मेरे विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर है 9411236309, 9411236309। आप 24x7 कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हम अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि आप सबका भी बहुत बहुत आभार हमें देखने और सुनने के लिए। बहुत खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।